इमॉर्टल लेगेसीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जीवन एक बड़े से तूफान की तरह है। बिल, रोज की समस्याएं, समय सीमाएं, रिश्ते, अपेक्षाएं, ये सब आप पर भारी पड़ रही है। जैसे एक पल आप यात्रा कर रहे हो और अगले ही पल में आप पर चुनौतियों और असफलताओं के तीर के बाद तीर लग रहे हो। ये ऐसा है जैसे हम सब जीवन की यात्रा से पार पाने की कोशिश तो कर रहे हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि ब्रह्मांड ही हमारे खिलाफ साजिश रच रहा हो। क्या हो अगर आप वह तरीके जान ले जिनसे न केवल जीवित रहने का बल्कि वास्तव में उन सारी अराजकता के बीच पनपना आसान हो जाए। आइए आज एक ऐसी बुद्ध कथा सुनते हैं जिससे आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्राचीन भारत में एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक एक तीर उसकी छाती में घुस गया। पहले तीर से अत्यधिक शारीरिक पीड़ा और परेशानी हुई, लेकिन फिर एक दूसरे तीर ने उसे मारा जिससे और भी अधिक पीड़ा हुई। वो तीर था पश्चाताप का तीर। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अलग तरीके से और क्या कर सकता था? वो आदमी स्वयं से बातें करने लगा। वहां से बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने उस आदमी को देखा और उससे पूछा, क्या हुआ? संभवतः तुम्हें ये दो तीर दिख रहे हैं। पहला तीर तुम्हारे जीवन की अपरिहार्य कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन दूसरा तीर, मेरे मित्र, वह अनावश्यक कष्ट का तीर लग रहा है। वह पीड़ा है जो हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से स्वयं के लिए पैदा कर देते हैं। उस आदमी ने उत्तर दिया, लेकिन श्रमण, मैं इस दूसरे तीर से कैसे बच सकता हूँ? ऐसा लगता है कि ये तो स्वाभाविक रूप से आता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ मेरे मित्र, ये बिल्कुल प्राकृतिक प्रवृत्ति है जिस पर हमें काबू पाना होगा। हम पहले तीर को तो नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये दूसरा तीर हमारे नियंत्रण में है। हम अपने जीवन में अनावश्यक कष्ट ना जोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बजाय अगर तुम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर देते और इस चुनौती का समाधान खुद ढूंढ लेते, तो शायद ये ना होता, यह पीड़ा तुम्हें ना होती। बुद्ध ने सलाह दी, दूसरे तीर को अपने हृदय में मत भेदने दो। जरा सोचो दोस्तों, अप्रत्याशित असफलताएं, टूटे हुए रिश्ते या फिर व्यक्तिगत संघर्ष, लेकिन फिर हमेशा हम एक दूसरा तीर उसमें जोड़ देते हैं। हमारा अपना आत्मसंदेह, भय या फिर चिंता। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो मेरे दोस्त, मन एक तूफानी समुद्र की तरह है, लेकिन लहरों के नीचे शांति और स्पष्टता की गहराई भी तो होती है। हमें सतह के नीचे गोता लगाना सीखना चाहिए और अराजकता के बीच भी शांति ढूंढनी चाहिए। ये दूसरा तीर पहले की तुलना में अधिक दर्दनाक हो सकता है, जिससे हम अभिभूत और फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जैसे नौकरी छूट जाना या फिर स्वास्थ्य समस्या। पहला तीर चुनौती है, लेकिन फिर आप ये सोचने लगते हैं, मुझे ऐसा होते देखना चाहिए था, या फिर मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। हमारी अपनी आत्मालोचना और भय। दूसरे तीर को पहचान कर अगर हम अनावश्यक कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, तो हम साहस और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। What is our reaction is important। हम पीड़ा के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन आपकी ओर तीर चलाए, तो याद रखें, आप पहले तीर को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा तीर आपके नियंत्रण में है। रिएक्शन चुने। दो बाणों की ये कथा हमें अपरिहार्य दुख और अनावश्यक दुख के बीच का अंतर करना सिखाती है। हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ये कहानी संघर्षों को विकास के अवसरों में बदलने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, याद रखें कि जीवन अनिवार्य रूप से हमारे रास्ते पर हमेशा ऐसे तीर चलाते रहेगा, लेकिन हमारे पास ये चुनने की शक्ति है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें।
क्या पीड़ा का दूसरा तीर जोड़े या फिर इससे ऊपर उठे। बुद्ध की ये कथा हमें चुनौतियों का सामना करने में आंतरिक शांति, स्पष्टता और साहस विकसित करने में मार्गदर्शन देती है। हम अपने संघर्षों को विकास की सीढ़ियों में बदल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप दुख के दूसरे तीर को खत्म कर सकते हैं तो आपका जीवन कैसा होगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी राय जरूर बताएं। आज की ये कथा आपको कैसे लगी जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।